हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा दोस्तों कि इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड की भूमिका। झारखंड के कुछ जिलों के बारे में हम समझेंगे दोस्तों कि इन जिलों में किस किस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन ने भाग लिया था दोस्तों। ठीक है, यानी इन जिलों की जो है क्या क्या भूमिका थी, जिसमें हमारे पास है रांची, हजारीबाग, पलामू और संथाल परगना जिला दोस्तों। क्या है? रांची, हजारीबाग, पलामू, संथाल परगना। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले जो है हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या है। एक बार मैं प्रश्न को बता दूं दोस्तों, प्रश्न क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड के रांची, हजारीबाग, पलामू और संथाल परगना जिलों की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या है या क्या थी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले जो है अंग्रेजी सरकार जो थी भारत में शासन कर रही थी, तो उस समय जो है इन्होंने बहुत सारे कानून बनाए थे, जिनमें नमक कानून जो है बनाया था। अभी जो है वर्तमान में जो है जब ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उससे कुछ समय, कुछ सालों वर्षों पहले जो है नमक कानून बनाया था। ठीक है, तो उसी चीज को तोड़ने और अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय दुर्व्यवहार थे, यानी कि भारतीयों के लिए जो है गलत तरीके जो नीतियां थी, उन्हीं के लिए क्या किया था, भारतवासियों ने इनका विरोध कर दिया था। क्या कर दिया था? विरोध कर दिया था। किसके विरुद्ध विरोध कर देगा? अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध कर देगा। ठीक है, क्यों विरोध कर देगा? अंग्रेजों की जो नीतियां थी, अंग्रेजों की जो भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार था, इसके लिए विरोध कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अब जो है सरकारी विरोधी जो थे वो क्या कर रहे थे? हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सार्वजनिक सभाएं करेंगे, कम्युनिटी का बैठक करवाएंगे, है ना। इस प्रकार से जो है बहुत सारे कार्य करेंगे, जिससे ये सोच रहे होते हैं कि क्या करना है, हमें भारत से अंग्रेजों को भगाना है। क्या करना है? भारत से अंग्रेजों को भगाना है। और इसी उद्देश्य से दोस्तों ये लोग जो है इस आंदोलन को चलाते हैं, जिसका नाम पड़ा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि भारत से अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागने की व्यवस्था करना, यानी उसको जो है मजबूर करना। ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों सन 1942 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? सन 1942 में शुरू हुई थी दोस्तों। ठीक है, अब जो है इसमें पूरे भारत के सभी राज्यों की तो भूमिका थी ही, लेकिन हम इसमें जानने का प्रयत्न करेंगे झारखंड की भूमिका की। किसकी जानेंगे? झारखंड की भूमिका। ये अपना राज्य, अपना धरा, अपना भू झारखंड, ठीक है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इसने क्या क्या भूमिका निभाई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए रांची, पलामू, सिंहभूम, संथाल परगना एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है झारखंड की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और झारखंड जो है इस आंदोलन में भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो चलिए चलकर कोशिश करते हैं जानने की कि कौन कौन से जिलों ने किस प्रकार से कार्य इस आंदोलन के तहत किया है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया ना कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, झारखंड में कैसे शुरुआत हुई। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे कि रांची की क्या भूमिका थी इसमें दोस्तों। ठीक है, एक नाम याद रखिएगा आप, जानकी बाबू। बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, हर एक की भूमिका को कनेक्ट कर देंगे ऐसे ऐसे वर्ड बताकर कि आप आसानी से बिना याद किए भी लिख सकते हैं, केवल थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, अब जानकी बाबू एक व्यक्ति थे जो क्या करते हैं, एक नेता ही है, और इनके अलावा भी कई नेता हैं, देवेंद्र, गणपत, मथुरा प्रसाद। नेता याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखिएगे कि रांची में कई ऐसे नेता हुए जिनको जो है बंदी बना लिया गया था। अंग्रेज क्या कर रही थी? इन विरोधों के दबाने के लिए, इनको कुचलने के लिए इनको क्या कर रही थी? बंदी बना ले रही थी। बड़े बड़े नेताओं को बंदी बना ले रही थी, ताकि ये नहीं रहेंगे तो जनता कैसे बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इन्हें पता कहाँ था कि जनता में भी वो भावना जग चुकी है। अब जो है क्या होता है दोस्तों कि इनको बंदी बना लिया गया। अब नर्मदा हाई स्कूलों के जो भी छात्र थे, उन्होंने क्या कर दिया, स्कूल के छत में ही तिरंगा झंडा फहरा दिया। ठीक है, क्योंकि तिरंगा झंडा फहराने से अंग्रेज क्या करते थे? मना करते थे, क्योंकि तिरंगा झंडा फहराने से लोगों में जो राष्ट्रभक्ति है वो निखर कर सामने आती थी, वो स्पष्ट रूप से पता चलती थी। इसीलिए जो इसको वो लोग मना करते थे, लेकिन ऐसा किया गया। और गुमला थाना में भी राष्ट्र झंडा फहराने का कोशिश किया गया, और बहुत सारे हड़ताल हुए, जुलूस निकाले गए दोस्तों। क्या किए जाएंगे आंदोलन में? क्या होता ही क्या है, हड़ताल होता है, जुलूस होता है, तोड़ फोड़ किया जाता है अगर वो हिंसक है तो, है ना।
अब जो है 16 अगस्त की दिन आती है, किसकी? 16 अगस्त। अब इसमें जो है कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, जेल के पास जाकर, जहां पे इन लोगों को क्या कर दिया गया है, बंदी बना लिया गया है, वहां जाकर नारा लगाते हैं और जेल के राजनीतिज्ञ भी इनका क्या करते हैं, साथ देते हैं। इसी कारण से क्या होता है, जेलर से हाथापाई भी हो जाती है, मार धाड़ हो जाता है जेलर से। ठीक है दोस्तों, अब जो है क्या होगा, पुलिस की सहायता लेकर सभी कैदी जितने हैं उनको शांत करा दिया जाएगा, क्योंकि जब यहाँ नारा लग रही थी तो कैदी भी उत्सुक होकर जो है वे लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए जो है कैदियों पर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की मदद ली जाती थी दोस्तों। ठीक है, अब जो है 16 अगस्त के बाद हम आते हैं 17 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, 17 अगस्त को जो है जुलूस निकाला गया और टेलीफोन और टेलीग्राम की लाइनें काट दी गई। ध्यान दीजिएगा, ये क्यों काट दिया जाता था, ये लोग इसलिए काट देते थे कि इस क्षेत्र की जो न्यूज है दूसरे क्षेत्र पर ना पहुंच सके। ठीक है, इसीलिए ये लोग जो क्रांति कर रहे हैं इसका न्यूज जो है दूसरे क्षेत्र तक ना पहुंचे। ठीक है, इसीलिए जो है ये लोग ऐसा कर रहे थे। यानी कि दिन प्रतिदिन जो है दोस्तों हड़ताल जो है वो बढ़ती जा रही थी और सरकार जो है लोगों को बंद कर रही थी और यही सिलसिला चलता रहा था, लेकिन ये लोग भी कहाँ मानने वाले थे। ठीक है दोस्तों, अब हम हजारीबाग में आते हैं। हजारीबाग में क्या हुआ दोस्तों, सेम चीज़ें लिखनी है आपको, बस थोड़ी सी चेंज करनी है कि हजारीबाग का जो आंदोलन है श्री गणेश कब हुआ था। श्री गणेश मतलब होता है दोस्तों शुरुआत कब हुआ था, तो ये शुरुआत हुआ था 11 अगस्त को। ठीक है, ईयर आपको पता है 1942, कहीं को दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जो है एक व्यक्ति का नाम, एक महिला जो है इसका नाम आप याद रखिएगा, श्रीमती सरस्वती देवी। क्या है, श्रीमती सरस्वती देवी। इन्होंने क्या निकाला, जुलूस निकाला। क्या निकाला, जुलूस निकाला। 2 दिन के बाद जो है दोस्तों, ये बात नहीं होगा दोस्तों, बाद होगा 2 दिन के बाद, यानी जुलूस निकालने के बाद। किसके जुलूस निकालने, श्रीमती सरस्वती देवी। ठीक है, उसके जुलूस निकालने के बाद जो है जनता जो है जागरूक होती है, उत्तेजित होती है और क्या करती है, डाकघर, यूरोपियन क्लब, लाल कंपनी, डिप्टी कमिश्नर, ये सब की जो अदालतें होती है ना वहाँ तोड़ फोड़ कर देती है। क्या कर देती है, तोड़ फोड़ कर देती है दोस्तों, गुस्सा के कारण, आक्रोश के कारण। ठीक है, और जो है इनमें राजनीतिक चेतना जो है अगर देखा जाए, राज्य के लिए जो है एक अच्छी चेतना और राज्य की भलाई करना, राष्ट्र की भलाई करने की जो विचार थी, सबसे ज्यादा जो थी यहाँ दोस्तों वो श्रमिकों में थी, मजदूरों में थी। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, डाकघर, रेलवे स्टेशन, शराब भट्टी को भी क्या कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, आग लगा दिया। कई क्षेत्रों में जुलूस निकाला गया दोस्तों। देखिए, हम आपको आसान करने के लिए क्षेत्र का नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, सीधी तौर पर लिखेंगे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हुए थे जहां पे जुलूस निकाला गया। पुलिस जो है इस सब लोगों को तो रोकने की बहुत प्रयत्न कर रही थी और पुलिस जो इस हिसाब में जो है लाठीचार्ज भी की, कई लोगों को शहीद होना पड़ा। ये सब सारे चीजें जो है इसमें आपको लिखनी है बनाकर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि पलामू की क्या भूमिका रही थी। ठीक है, झारखंड राज्य की जो पलामू है, पलामू जिला है, ठीक है, उसकी जो है क्या भूमिका रही है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो है पलामू भी क्या था, बहुत ही काफ़ी जोर शोर से इस आंदोलन में अपना हिस्सा ले रहा था। ठीक है, बहुत इसी कारण से जो है, इसी आंदोलन के कारण से बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हो रहे थे। ठीक है, कई जगह पर शराब भट्टियां जलाई जा रही थी, डाकघर को आग लगा दिया जा रहा था, ये सब सारी चीज़ें जो है हो रही थी। रेलवे लाइन को भी उखाड़कर फेंक दिया गया, रेलवे लाइन को उखाड़कर फेंक दिया गया और दूरभाष व्यवस्था को जो है दोस्तों, यानी टेलीफोन लाइन को जो है नष्ट कर दिया गया। ऐसा क्यों किया जाता था, बार बार बता चुके हैं कि एक स्थान से जो है दूसरे स्थान तक जो है कोई न्यूज तुरंत ना पहुंचे, इसीलिए जो है ये लोग ऐसा कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब जो है पुलिस जो है इसीलिए यहाँ पे लाठी चार्ज कर देती है और जिसमें 11 लोगों की मौत हो जाती है। लगभग कितने लोगों की, 11 लोगों की, और 21 या 22 लोगों को क्या हो जाती है दोस्तों, वे लोग क्या हो जाते हैं, चोटिल या जख्मी हो जाते हैं। लेकिन एक सच और भी है, ध्यान दीजिएगा, यही सच है कि ये लोग जो है इस क्रांति में पहले से ही तैयार थे, क्या करने के लिए, कूद पड़ने के लिए। वे लोग जानते थे कि हमको क्रांति करना है, सच्चे दिल से करनी है, आप कुछ भी कर लो। यानी अंग्रेज कितनों भी प्रयत्न कर रहे थे दोस्तों, ये लोग जो है पीछे हटने का कोशिश ही नहीं कर रहे थे। यानी अंग्रेजों को भगा कर रहना है तो रहना है, और आखिर उसमें जो है सफलता होती है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग समझेंगे दोस्तों संथाल परगना की क्या भूमिका रही। किसकी भूमिका, संथाल परगना की क्या भूमिका रही थी दोस्तों। ठीक है, बहुत ही शॉर्टकट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, अब चलिए चलते हैं संथाल परगना की क्या भूमिका रही है दोस्तों।
अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में भी संथाल परगना का बहुत अधिक भूमिका रहा है। इसमें जो है ये बहुत काफ़ी आगे रहा है। इसमें क्या था, हड़ताल जुलूस का जो है तांता लगा रहा। एक ही चीज़ को आपको बार बार बनाकर लिखनी है दोस्तों, कुछ नया चीज़ थोड़ी ना होगा, बिल्कुल नहीं। हड़तालों और जुलूसों का तांता लगा रहा। कई सभाएं हुई, कई सभाएं मतलब क्या होता है दोस्तों, कई बैठक हुई लोगों की, ठीक है। उसमें जो है पुलिस जो है इन्हें क्या करती थी, भगा देती थी, भगाने का काम करती थी। और जो है यहाँ के कचहरियों में तिरंगा झंडा फहराया गया। क्या किया गया, तिरंगा झंडा फहराया जाए, क्योंकि तिरंगा झंडा फहरा कर ये क्या करते थे, राष्ट्रभक्ति प्रदर्शित करते थे। और यही कारण है कि 13-14 अगस्त तक आते आते जो है रेल की पटरियां, सिग्नल, तार और टेलीफोन, ये सब जो है पूरे के पूरे नष्ट कर दिए गए। बार बार समझाया मैंने क्यों कर दिए गए, ठीक है। अब जो है सरकारी भवन को नाश कर दिया गया। जो सरकारी भवन था उसको भी नाश कर दिया गया। जो सरकारी बिल्डिंग थे उसको भी खत्म कर दिया गया। और भारी संख्या में लोगों ने क्या कर दिया, पूरा का पूरा विरोध जारी रखा और जो है अपनी जान की परवाह नहीं किया। जान की परवाह कहने का मतलब है दोस्तों, इन्होंने विरोध कर दिया जो है कि आप मुझे मार दो, क्यों ना मैं शहीद हो जाऊं, लेकिन हम लोग जो है कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो इसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों, इसका परिणाम हुआ कि 1945 आते आते जो है बहुत सारे जो लोग थे वे लोग क्या कर दिए गए, जेल से निकाल लिए गए। यानी कि कुछ लोग तो जेल में मर गए, कुछ लोगों को शहादत हासिल हुई, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो है 1945 आते आते जो है जेल से छोड़ दिए गए। यानी अंग्रेज परेशान हो गए, तो क्या करेंगे, वो लोग जान रहे थे अगर हम लोग को जेल में रखते हैं तो और ज़्यादा उग्र जो है यहाँ के लोग हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। इस प्रकार 1947 आया। वही 1947 जिस समय हमारे क्रांतिकारियों ने हमें एक वरदान स्वरूप हमारा भारत, स्वतंत्र भारत के रूप में दिया, अंग्रेजों के चंगुल से छुटकारा पाकर दिया, ठीक है। इस प्रकार से 1947 आया दोस्तों। और जैसे अलग अलग राज्य जो है, अलग अलग देश जो है क्या हो रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे, उसी प्रकार से हमारा झारखंड भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया दोस्तों। यही था 1942 का जो है भारत छोड़ो आंदोलन। और जो है क्या है, 1947 की अवधि में झारखंड की जो है जनजातियों ने क्या किया था, बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और जो है सभी लोग जो है अपना विरोध जो है कई आंदोलन के रूप में व्यक्त कर रहे थे, ठीक है। और यही कारण हुआ कि जो है एक दिन हम पूरे भारतीय को क्या कर पाए, स्वतंत्र कर पाए, स्वतंत्रता दिला पाए। किसने दिलाया दोस्तों, हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर ने, जिनकी बलिदान कभी भी बेकार नहीं जाएगी। इतना ही है दोस्तों इस वीडियो में। इस वीडियो को आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं एग्जाम के पेपर में यदि आता है तो। वेरी इजी रूप में आपको लेना है इसको और आराम से पेपर में लिखना है बिना किसी चिंता के दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उनको भी मदद हो सके। और हाँ, यदि पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं आप, तो इस प्रकार के वीडियोस और अच्छा तरीका से पाने के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए बगल की बेल आइकन को, ताकि कभी भी हम न्यू वीडियोस को अपने चैनल पर यदि अपलोड करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आराम से पहुँच जाए। थैंक यू दोस्तों।